नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कल का लाइव सेशन हो नहीं पाया, इंटरनेट सडनली बंद हो गया था बारिश होने के कारण। फिर उसके बाद में लाइव सेशन ख़त्म हो गया था। तो आज उस लाइव सेशन के जो टॉपिक था उसको आज कवर करेंगे शाम को सेशन के अंदर। और आज इस जानकारी से पहले बांग्लादेश जो जल गया है, बांग्लादेश जो एक एक करके जल रहा है, हर एक हिंदू के घर के ऊपर आफत आ रखी है। लोगों को घर से निकाला जा रहा है, लोगों के सामान को लूटा जा रहा है, लोगों को कठिनाइयों में फंसाया जा रहा है। अब आप इस बात को देखिए, क्या हकीकत में जो बांग्लादेश को जलाने का कारण था वो शेख हसीना बनी है? क्या उनके लिए गए कुछ फैसले इतने ज़्यादा हानिकारक, इतने ज़्यादा ख़तरनाक हो गए कि उसने बांग्लादेश को तबाह करने का प्रयास हो गया, बांग्लादेश तबाह होने के ऊपर पहुंच गया? या फिर इसका दूसरा कारण वो स्टूडेंट्स बने हैं जिन्होंने आरक्षण के ऊपर मांग की, जिन्होंने कहा कि जो 30% का आरक्षण का भाग है उसको हटाया जाए। क्या ऐसा लगता है कि हकीकत में इन स्टूडेंट्स के कारण ये सारी घटनाएं घटित हुई हैं, या फिर शेख हसीना के कारण ये सारी घटनाएं घटित हुई हैं? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल इसके विपरीत हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत की बात ये है कि जो समस्या बांग्लादेश के अंदर उत्पन्न हुई, ऐसी समस्या पहले भी उत्पन्न हो चुकी है। जी हाँ, हैरान हो रहे होंगे ना आप सुन के इस बात को, लेकिन ये बात मैं बहुत सोच समझ के, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि हाँ, ऐसा आप लोगों को भी लगता है। क्योंकि बांग्लादेश के जलने का कारण ना तो मुझे शेख हसीना नज़र आई, ना ही मेरे को वो स्टूडेंट्स नज़र आए जिन्होंने अपने हक को पाने के लिए डिमांड करी। मुझे यहाँ पर वो सिमिलरिटी दिखाई दी जो कि कभी श्रीलंका जलने के समय के अंदर दिखाई दी थी। आप ये देखिए, श्रीलंका के अंदर जो हालात उत्पन्न हुए थे, जिस प्रकार से आग भड़की थी, जनता सड़कों पे आई, उसके बाद में राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसी। वहाँ पे कारण था महंगाई का, यहाँ पे कारण था आरक्षण का। लेकिन दोनों के अंदर उसी पीएम हाउस के अंदर जाना, पीएम हाउस के अंदर घुसना, तोड़फोड़ करना, लूटपाट करना, देश के सबसे सुरक्षित स्थान माने जाने वाले को वहाँ पर जनता का विद्रोह करना, और विद्रोह नहीं, इसको हकीकत में देश के ऊपर प्रहार करना कहेंगे, ऐसा जो हुआ ये बिल्कुल श्रीलंका के साथ में मिलता हुआ नज़र आता है। और ये सिमिलरिटी एक सोची समझी साजिश की ओर इशारा कर रही है। जी हाँ, सोची समझी साजिश बहुत बड़ा शब्द है। ये है तो तीन ही, सोची समझी साजिश, लेकिन इसकी गहराई को अगर देखोगे तो ये बहुत बड़ा शब्द है। और बांग्लादेश के अंदर जो ये साजिश हुई है, इसका नींव उसी समय डल गई थी जिस समय के ऊपर पश्चिम तानाशाह, नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये यूट्यूब भी वहीं से ही चलता है, तो पश्चिम तानाशाह बांग्लादेश के अंदर अपना एयरपोर्ट बेस स्थापित करना चाह रहे थे। और वो ये चाह रहे थे कि यहाँ पे उनकी सेना रुके, उनका एयरपोर्ट बेस स्थापित हो, चाइना के बिल्कुल बराबर में हो। तो इस बात को लेके शेख हसीना ने जो प्रस्ताव ठुकरा दिया, जो मना कर दिया था, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि ये आगे आने वाले समय के अंदर उनको भुगतान करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा था। और यही शब्द आज की डेट में सत्य साबित होते हुए नज़र आए हैं। क्योंकि तख्ता पलट करना उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट किया और स्पष्ट रूप से बोला गया कि फ़ोन आया था पश्चिम से, इसी कारण से आपको सरकार से हटाया जा रहा है। और सपोर्टिव कंट्री, ये छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, इनके मालिक बन के बैठे हुए हैं। कभी भी सरकार बनाना, कभी भी सरकार को हटाना, इनके बाएं हाथ का खेल बना हुआ है। और इस चीज़ के अंदर ये पुराने रहे भी हैं, तख्ता पलट के अंदर।
तो अब ये पाकिस्तान की अब ये बांग्लादेश की तख्ता पलट की नीति जो हुआ, ये हकीकत में किसी की उपज थी और जिसका भुगतान बांग्लादेश को ही नहीं भारत को भी करना पड़ेगा। जी हाँ, बांग्लादेश को अब ये बात मान लीजिए, बांग्लादेश के अंदर जो जामताई इस्लामी कट्टरपंथी थे वो बांग्लादेश में नहीं आ सकते थे, बांग्लादेश इनको सपोर्ट नहीं करता था, बांग्लादेश के अंदर ये बैन थे। लेकिन अब यहीं पर इसका विपरीत होता हुआ नज़र आएगा और ये लोग हिंदुओं के लिए भी खतरा बनते हुए नज़र आएंगे और साथ के साथ पाकिस्तान और चाइना भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। तो पाकिस्तान भी अब इनको सपोर्ट करेगा और भारत के ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ नज़र आएगा। भारत में बहुत सारी कंपनीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बांग्लादेश जाके पढ़ रहे हैं। भारत के अंदर कंपनियां हैं, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट, अपने प्लांट्स, अपने ऑफिसेज बांग्लादेश के अंदर बना रखे हैं। यहीं पर उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और अभी तो ये अराजकता का माहौल ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आता। ये अराजकता के माहौल की तो स्टार्टिंग हुई है। अगर किसी प्रकार से सेना ने अधिकार करके अराजकता को शांत करने का प्रयास भी किया तो भी इतनी जल्दी नहीं होगा। कल देखिए सेना रोक रही थी, उसके बावजूद भी हिंसा नहीं रुकी कल। और अब ये अराजकता आने वाले 2 से 3 महीने तो लगातार फैलती हुई नज़र आएगी बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश यहीं से ही 2 भागों के अंदर इंटरनली विभाजित होता हुआ नज़र आएगा। तो अब कठिनाइयों का समय बांग्लादेश तक पहुंच चुका है। एशिया पूरा का पूरा कठिन परिस्थितियों के अंदर जूझ रहा है। भारत तक भी धीरे धीरे आग पहुँचती जा रही है। कितने सारे टेररिस्ट जो बांग्लादेश की जेल के अंदर बंद थे वो निकल के बाहर भागे हैं। तो इसका मतलब है कि जब वो बाहर भागेंगे तो उत्पात तो बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाले हैं और आने वाले समय के अंदर टेररिज्म रिलेटिव घटनाएं बार बार देखने को मिलने वाली हैं। ऐसा मैंने आप लोगों को ग्रहों की स्थिति का आकलन करके भी बता रखा है। तो अब ये समय है वो कठिनाइयों का, ये समय है उस परिवर्तन का जिसके अंदर सभी देश एक एक करके इंटरनल जलते हुए नज़र आएंगे। बांग्लादेश जल गया, श्रीलंका पहले ही हो गया था, पाकिस्तान पहले ही हो गया था, और पाकिस्तान का तो अब 3 भागों के अंदर विभाजन होता हुआ भी नज़र आता है आने वाले समय के अंदर। पाकिस्तान 3 जगहों से जो मार पड़ती हुई नज़र आती है वो कठिन परिस्थितियों को पाकिस्तान की को दिखाती हुई है। तो अब ये आज के इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से बाहरी देश अपना आधिपत्य दिखाने के लिए कुछ छोटे देशों के ऊपर हक जमाते हैं, तख्ता पलट करा देते हैं और कठिनाइयां उत्पन्न कर देते हैं। और यही वो देश है जो आने वाले समय के अंदर बड़े देशों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। उम्मीद है ये एक जो शुरुआत हुई है इससे सभी लोग सावधान हो जाएंगे, सभी लोग आगे संभल के चलेंगे। बहुत बड़ी विनाश लीला हिंदू देख रहे हैं बांग्लादेश के अंदर और पता नहीं ये कब जाके रुकने वाली है। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि ये जल्दी रुके, जल्दी सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये स्टार्टिंग करी थी, अब उन लोगों को ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से घटना उनको हटाते हुए विपरीत हाथों में पहुंचती जा रही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ के साथ सब्सक्राइब के साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी लोग इस छुपे हुए ज्ञान से अवगत हो पाए, जान पाए कि सच्चाई क्या है और क्या चल रही है। जो लोग 10 तारीख तक के चल रहे ऑफ़र का लाभ उठाना चाहते हैं, नीचे चल रहे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके बुकिंग प्रोसेस कराइएगा। फ़ोन मत कीजिएगा, फ़ोन नहीं उठता है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।